अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के चैप्टर 3 वाले वीडियो में। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पहले ही कवर कर लिया है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है चलिए हम लोग देखते हैं। हिस्सा नसर हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल। ठीक है, तो फिर चलिए हिस्सा नसर का जो है तीसरा चैप्टर जो है हम लोग शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। नंबर 1, शेर के कितने मिसरे होते हैं? शेर के कितने मिसरे होते हैं? देखिए, शेर हो गया, गजल हो गया, नात हो गया, हम्द हो गया, ये सारी चीजें जो होती है ये सब अलग अलग कैटेगरीज में आती है। तो शेर में जो होते हैं, शेर में 2 मिसरे होते हैं। शेर में 2 मिसरे होते हैं। जैसे तुझे खोने का डर फिर से ना हो, तुझे खोने का डर फिर से ना हो, इसलिए तुझे पाने की उम्मीद ही छोड़ दी मैंने, इसलिए तुझे पाने की उम्मीद ही छोड़ दी मैंने। तो इसमें जो 2 मिसरे हैं, 2 मिसरे का ये शेर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। नज़म हम्द में किसकी तारीफ की गई है? जैसे देखिए, हम्द में जो है ना, हम्द जहां पर भी आएगा वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ होगी, खुदा की तारीफ होगी। हम्द में जो है वो खुदा की तारीफ होती है, और नात में जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का हसन रजा, अहसन रजा, अहमद रजा, मुस्तफा। तो शबनम कमाली का जो है ये चौथा नंबर का आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, मुस्तफा रजा। ठीक, उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर पे। शबनम कमाली बिहार के किस जिले में पैदा हुए थे? शबनम कमाली जो है बिहार के किस जिले में पैदा हुए थे? समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो सीतामढ़ी में ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे 5 नंबर पे। जिस नज्म में किसी की तारीफ या बुराई बयान की जाए उसको क्या कहते हैं? जिस नज्म में, जिस भी नज्म में किसी की तारीफ हो या बुराई बयान की जाए उसको हम लोग कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसीदा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं 6 नंबर पे। नज्म खुदाए अज़्ज़ा वजल किसने लिखी? मतलब खुदाए अज़्ज़ा वजल एक नज्म है, वो किसने लिखी? तो वो जो है शबनम कमाली ने लिखी, क्योंकि शबनम कमाली के बारे में ऊपर भी बात हो रही थी। तो ये जो है नज्म जो है खुदाए अज़्ज़ा वजल के ही बारे में हो रही है, शबनम कमाली के बारे में। तो ये जो है शबनम कमाली ने ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं 7 नंबर पे। हम्द के लुग़वी माना क्या है? मतलब लुगत में जो हम्द का माना आता है वो आता है खुदा की तारीफ। जैसा कि शुरू में ही मैंने बता दिया कि हम्द जहां पर भी आएगा वहां पर खुदा की तारीफ के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे 8वें नंबर पे। हम्द में जुलजलाल किसके लिए आया है? तो हम्द में जुलजलाल एक ही है, वो खुदा के लिए आया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में हम्द का मुतरादिफ अल्फाज कौन सा है? हम्दो सना। हम लोग उसकी हम्दो सना करते हैं, हम लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना करते हैं। तो इसका मुतरादिफ अल्फाज कौन सा हो जाएगा? वो होगा सना, मिलता जुलता अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर पे बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? मतलब बाबे फैज जो है उससे जो है दोनों जहां को क्या मिलती है? दोनों जहां को रिज्क मिलती है। बाबे फैज से मतलब जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फैज का जो दरवाजा है उससे क्या मिलती है? रिज्क मिलती है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर पे है नूर की जिद क्या होगी? नूर की जिद क्या होगी? नूर की जिद होगी जुल्मत। नूर मतलब रोशनी, जुल्मत मतलब अंधेरा, जिद उल्टा, उसकी जिद क्या होगी? अंधेरा। तो ये वाले चैप्टर 3 हो गया। इसके बाद चैप्टर 4 और चैप्टर 5 लेकर के आते हैं। अगर आप लोग कायदे से देख लिए हैं तो फिर चलिए फिर अगला चैप्टर लेकर के हम आते हैं। जी हाँ, तो लेकर के आए हैं हम लोग इसी में से चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को। तो चैप्टर 4 का देखते हैं, अफसाना भाभी जान। ये भाभी जान एक अफसाना है, उसके जो है राइटर हैं वो हैं सोहेल अजीम आबादी। ठीक है, ठीक, नंबर 1 पे देखते हैं सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहां हुई? सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहां हुई थी? तो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश जो है वो बी नंबर ऑप्शन पटना में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। सोहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। सोहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें से ये नंबर बी का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बेजड़ के पौधे जो है वो सोहेल अजीम आबादी का एक नावल है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला था? मतलब सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला था? तो उन्होंने जो है साथी, ऑप्शन सी का जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। साथी नाम का जो है ये इन्होंने रोजाना अखबार निकाला था। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर आते हैं, इनमें सोहेल अजीम आबादी का कौन सा मजमुआ है? ये सारी जो 4 मजमुआ है, आदमी के रूप, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण और
आंख मिचोली। इन चारों में से सोहेल अजीम आबादी का कौन सा मजमुआ है? तो आदमी के रूप। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं 5 नंबर पे, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? वो है नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा ये जो है उर्दू का पहला अफसाना है। ठीक है, नसीर और खदीजा जो है ये उर्दू का पहला अफसाना है। ठीक, उसके बाद 6 नंबर पे आते हैं, शामिल निसाब। भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिंफ से है? मतलब भाभी जान का जो ताल्लुक जो है वो किस सिंफ से है? कौन सी सिंफ और नसरी से ताल्लुक है? तो वो जो है आपका ड्रामा, सॉरी अफसाना से शामिल है। अफसाना से, इसकी जो सिंफ है वो अफसाना से। भाभी जान का ताल्लुक जो है नसरी सिंफ अफसाना से है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सोहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई थी? तो सोहेल अजीम आबादी की वफात जो है 1980 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, भाभी जान किसकी तख्लीक है? मतलब भाभी जान जो है, भाभी जान की जो है जो अफसाना जिन्होंने लिखा है वो मतलब उसके राइटर कौन है? भाभी जान के जो राइटर कौन है? वो है सोहेल अजीम आबादी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 9 नंबर पे, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? जैसे गांव में जो है ना, गांव में जब लोग रहते हैं तो वहां पर 2 नाम दिया जाता है। गांव में 2 नाम चलते हैं, तो उनका जो गांव का जो नाम था वो था मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? मुजीबुर रहमान। गांव में जो उनका नाम चलता था वो चलता था मुजीबुर रहमान। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर पे आते हैं, सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना निसाब में शामिल है? सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना जो है निसाब में शामिल है? तो भाभी जान है। तो फिर यहां पर जो है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, भाभी जान। ठीक है, आते हैं 11 नंबर पे, सोहेल अजीम कितने साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था? कि मतलब सोहेल अजीम आबादी उस वक्त किस उम्र के थे जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, उनके अब्बू का इंतकाल हुआ था? तो वो जो है 1 साल की उम्र के थे जब उस समय उसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 12 नंबर पे, अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? तो अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ जो हैं वो सज्जाद जहीर हैं। कौन है? सज्जाद जहीर। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 13 नंबर पे, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? ये जो आपको अफसाना से जो है 4-5 सवाल आपके आएंगे, तो ये जो अफसाना जो है ना, ये सारी चीजें इन्हीं में से आएंगी, इन्हीं सवालों में से आपको अफसाना जो डीएलएड का जो है एग्जाम में जो है इन्हीं सारी चीजों से जो है आपको अफसाना पूछा जाएगा। ठीक है, तो अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? तो वो सज्जाद जहीर है। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो देवर भाभी का रिश्ता था। क्या रिश्ता था? देवर भाभी का रिश्ता था। ठीक, उसके बाद देखते हैं 14 नंबर पे, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहां से हुई थी? तो उसकी इब्तदाई तालीम जो है वो नानिहाल से हुई थी। वो जो है अपनी नानी के यहाँ पाले पोसे गए थे, बचपना जो है उसका नानी के यहाँ गुजरा था। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4 हो गया कंप्लीट अफसाना। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5 पे। ठीक है, आलमी हिद्दत, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसमें से भी आपका जो है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है इसमें से भी आपके आएंगे। इनमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे, इसलिए ये आपको जो है 7-8 क्वेश्चन हैं, इनको आपको रिपीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो आलमी हिद्दत क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हाँ, जमीन का दर्जा हरारत गुज़िश्ता साल कितना बढ़ गया था? मतलब जमीन जो है गुजरे हुए साल में जो है वो जमीन जो कितना ज्यादा जो है वो अपनी हरारत में था। तो ऑप्शन सी आपका 0.75 सेल्सियस वो हरारत बढ़ गया था। ठीक है, जमीन में जो दर्जा हरारत हो रही है उसको क्या कहते हैं? जमीन में जो दर्जा हरारत होती है जिसको हम लोग जलजला बोलते हैं, दर्जा हरारत उसी वक्त होती है जब जलजला आता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग में आता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? गुजरे हुए जमाने से अब के जमाने में कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? तो 31% इजाफा हुआ। कितना हुआ है? 31%। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या मसला है? ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या मसला है? कौन सा मसला है? मुनासिब मसला है, खुशगवार मसला है, या संगीन मसला है, या मुअतदिल मसला है? तो ये एक संगीन मसाला है, क्योंकि जलजला जब आता है तो ये एक जो है संगीन मसाला हो ही जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? निजाम शमसी में जमीन की हैसियत एक सैयारे के बराबर है, एक सितारे के बराबर है। निजाम शमसी में जमीन की हैसियत जो है सूरज, मतलब निजाम सूरज की जो सूरज के सामने जमीन की हैसियत जो है वो एक छोटे से तारे के तौर पर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं
बाल विज्ञान कब मुनाकिद हुआ था, बाल विज्ञान जो है वो कब मुनाकिद हुआ था, वो 2009 में मुनाकिद हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन से मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे। जब ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें जो है कौन से मशहूर शायर जो है वो शरीक हुए थे, तो वो हुए थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। तो ये आपका आज का जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 चैप्टर आपका क्लियर हो गया है, पांचवा, चौथा और इससे पहले तीसरा हम लोग पढ़े थे। 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1 या 2 चैप्टर बचा है, वो भी कल इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखी है तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जो है इंटरेस्टेड होंगे वीडियो देखने में। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।